आप सभी को जय मसीह की। मैं आशीष मसीह एक बार फिर से आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं। चर्च पर अटैक क्यों होते हैं, क्या कारण है, आइए जानते हैं कि क्या इनकी मेन वजह है। अहमदाबाद में बाइबिल को जलाने की सूचना हम लोग को मिली उस इलाके में। ये एक गुजरात में ये रिहर्सल हुआ है, पूरे देश में ये ड्रामा खेला जाएगा और आरएसएस के द्वारा हिंदुत्व के नींव को मजबूत करने के लिए चारों तरफ माइनॉरिटी और क्रिश्चियन पर हमले करने की पूरी इन लोगों की तैयारी है। इंसान को छूट है, क्रिश्चियन कम्युनिटी ने शिक्षा के क्षेत्र में, अच्छा इंसान बनाने के क्षेत्र में और 100% लिटरेसी के मामले में सराहनीय काम किया है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के द्वारा माउंट कार्मेल, सेंट जोसेफ, कार्मेल सारे स्कूल चल रहे हैं देश में, जिसमें सभी बड़े लोगों के बेटे और बेटियां पढ़ते हैं। तो कभी भी हमने नहीं सुना कि जबरदस्ती कोई आदमी धर्म का परिवर्तन करा रहा है। इंसान जहां हम देखते आ रहे हैं कि आपसी सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है, समाज को सम्मान से बढ़ा रही है केंद्र सरकार, इसको हम इसके लिए दोषी ठहराते हैं। और इसमें ये हो रहा है कि हमारा संविधान को पूरा ताक पर रख दिया, धज्जियां उड़ा दी गई हैं, इसलिए आज हम लोग सड़क पे उतरे हैं। ये मसीही समाज छत्तीसगढ़ का है। हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में इतने हमले हो रहे हैं कि हर रोज करीब 2-3 हमले होते हैं। और राज्य शासन से ये मैं कहना चाहता हूँ कि वो किसके दबाव में है जो वहाँ पे एफआईआर नहीं कर रही है। मेरा करबद्ध निवेदन है कि राज्य सरकार जो है वो अपना कर्तव्य निभाए और कांग्रेस पार्टी ने जो हमको वादा किया था उस वादा पे खरे उतरना चाहिए, ये हमारी मांग है। और आज हम देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश कहेंगे तो हमारे प्रदेश में भी, साथ साथ पूरे भारत में मसीहों को ऐसी तरह से कुचला जा रहा है। तस्वीरें, जिंदा तस्वीरें गवाह आप देख सकते हैं पीछे में, किसी का सिर फोड़ रहे, किसी के हाथ तोड़ रहे, किसी के, और सीधा घुसकर आतंकवादी ताकतें जो भी हैं वो जाके सीधा इस तरह से जो हमले, जो अत्याचार कर रहे हैं, बिल्कुल निंदनीय है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि किसी को परेशानी है कि मसीह लोग कोई गलत कर रहे हैं तो उन्हें प्रशासनिक कार्यालय है, वो प्रशासनिक कार्यालय में जाए, वहाँ पर विधिवत रूप से आवेदन दे, उस पर विधिवत जांच हो और उसके बाद कार्रवाई हो, उसको हमें सर्वमान्य है। क्या है, कुछ हमलावर करने वाले लोग कहते हैं, इनका आरोप है कि क्रिश्चियन धर्मों के लोग दूसरे धर्म के लोगों को लालच देकर धर्मांतरण कराते हैं। इनका दूसरा आरोप होता है पादरी या चर्च के अन्य लोग हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ में सिखाते और इनके खिलाफ बोलते भी हैं और इस कारण से ये लोग बहुत अधिक हमले कर रहे हैं। तीसरा इनका कारण बताते हैं कि इन क्रिश्चियंस की वजह से हिंदू संस्कृति खतरे में आ गई है और इसलिए हिंदू संगठन के लोग चर्च में बार बार अटैक कर रहे हैं, बार बार पास्टरों को मारते और पीटते हैं। क्या ये सभी आरोप सही हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि यदि भारत में क्रिश्चियन लोग लालच देकर धर्मांतरण करवा रहे होते तो भारत में 2000 सालों से मसीही समाज रह रहा है। अब तक तो भारत में बहुत अधिक संख्या में लोग मसीही बन जाते, लेकिन भारत में आज भी केवल 2.5% लोग ही लिखित रूप से मसीही हैं। जरा आप सोचिए, क्या 2000 सालों में अगर धर्मांतरण का कार्य हो रहा होता तो केवल 2.5% लोग ही मसीही नहीं होते, बल्कि एक बहुत बड़ी संख्या मसीहों की हो जाती। लेकिन ये सरासर झूठ है और आज तक ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, ना ही ऐसा कोई वीडियो रिकॉर्डेड है और ना ही कोई व्यक्ति आकर अदालत में इस बात को बताया है कि उसने किसी मसीही व्यक्ति के कहने पर अपना धर्मांतरण किया है। इसलिए ये पहला आरोप बिल्कुल भी निराधार है और झूठा है। इनका दूसरा आरोप है कि ये सभी लोग हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलते हैं और चर्च में गलत प्रकार से सिखाते हैं। इस प्रकार इनका ये आरोप भी झूठा है, क्योंकि कोई भी आज तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिसमें यह बात सिद्ध हो सके कि किसी पास्टर ने या किसी चर्च के अंदर किसी हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया हो या उनके बारे में गलत बातें बोली गई हों। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज सोशल मीडिया पर पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं उन चीज़ों को। उनमें खुलकर बहुत से बड़े बड़े राजनेता, पॉलिटिकल पार्टी के नेता और बहुत से दूसरे समुदाय के लोग भी
इनके देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें काल्पनिक कहते हैं, परंतु ये उनको नहीं सताते, उन पर कोई हमला नहीं करता। ऐसा क्यों? भगवान राम को न्याय कहां से मिला? संविधान से। कोर्ट किसने बनाया? संविधान से बना ने। आप बताओ, थाना तेरा भगवान बनाया है। जब लात खाते हो तो कहां जाते हो? थाने पर। बीमार होते हो तो कहां जाते हो? अस्पताल में डॉक्टर के पास। अगर कोई मुकदमा लड़ना होता तो कहां जाते हो? कचहरी में। ये किसने बनाया? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, गौतम बुद्ध जी की देन है। किसी देवी देवता भगवान भगवती की देन नहीं है। अगर कोई मंदिर ऐसा देश में बता दो, लात खाने के बाद वहां मुकदमा लिखा जाता हो। लोग अपने धर्म का नाम हिंदू कहते हैं और हिंदू शब्द वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं है। हिंदू संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है। मैं ब्राह्मणों को चुनौती देता हूं कि वो हिंदू शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, सिद्ध करे। हिंदू हिंदी भाषा का भी शब्द नहीं है, वो सिद्ध करे। संस्कृत भाषा का भी नहीं है, हिंदी भाषा का भी नहीं है और भारतीय भाषा का नहीं है। आखिरी कील मार देता हूं, भारतीय भाषा का नहीं है, ये अभारतीय भाषा है। पर्शियन भारतीय भाषा नहीं है। ये विदेशी आक्रांता जो मुगल आए थे, ये उन लोगों की भाषा थी। उन्होंने राजकाज में पर्शियन भाषा का उपयोग किया और पर्शियन भाषा का शब्द है हिंदू, ये देशी भाषा का शब्द नहीं है। और मैं दयानंद सरस्वती की प्रशंसा करता हूं। दयानंद सरस्वती महान थे, सही थे, सच बोलते थे, सच लिखते थे कि हिंदू शब्द हमें मंजूर नहीं है, ये मुगलों की दी हुई गाली है, हमें ये शब्द मंजूर नहीं है, ऐसा दयानंद सरस्वती कहते थे। बाल गंगाधर तिलक के पहले सबसे बड़ा ब्राह्मण अगर कोई हुआ है तो दयानंद सरस्वती हुआ है, और ये सच बोलने वाला ब्राह्मण था। इसके बाद कोई ब्राह्मण सच बोलता हुआ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में हम मूल निवासियों को और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गालियां दी। इसलिए मैं कहता हूं सच बोलते हैं। इसलिए ब्राह्मणों ने सोचा कि ब्राह्मण धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म रखने से हम लोग खुल्लम खुल्ला नंगा हो जाएंगे, और बहुसंख्य जो प्रजा SC ST OBC है, इनकी संख्या 74.5% है, और अगर इनकी संख्या 74.5% है तो इनके वोट जिनको पड़ेंगे वही MLA बनेगा, वही MP बनेगा, और MPओ का बहुमत जिसको होगा वही PM बनेगा। इसका मतलब इनकी संख्या ज्यादा, इनके वोट ज्यादा, तो इनका MP ज्यादा, तो इनका PM भी होगा। ब्राह्मणों ने कल्पना में सोचा, बराबर सोचा, गलत नहीं सोचा, कल्पना में सोचा, बराबर है, ऐसा होगा। इसलिए ब्राह्मणों ने अपने धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म के बजाय हिंदू धर्म, ताकि इसको पर्दे के पीछे छुपा के रखा जाए। फिर ब्राह्मण कहते हैं कि हमारे धर्म के बहुत सारे पंथ है, हमारा एक हिंदू धर्म है। ब्राह्मण कहते हैं हमारा एक हिंदू धर्म है और उस धर्म के बहुत सारे पंथ है। वारकरी हमारा ही पंथ है, जबकि तुकाराम उसको ठोका मार रहा है। इसलिए बता रहा हूं कि वारकरी एक स्वतंत्र धर्म है। ब्राह्मण उसको अपने अंदर समाहित करने के लिए, मराठी मध्ये ज्याला गिळंकृत करणे असं म्हणतात, समाहित करने के लिए उन्होंने उसको कहा ये पंथ है। लिंगायत नहीं, ये भी पंथ है। ऐसे हजारों पंथ भारत में हैं, तो वो कहते सारे हिंदू हैं, और ये हिंदू धर्म के पंथ है, ये हिंदू धर्म के पंथ है। इसका मतलब है ये हिंदू धर्म के ही पंथ है तो सभी हिंदू है। जो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं वो भी हिंदू है, जो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते हैं वो भी हिंदू है, जो जाति व्यवस्था को मानते हैं वो भी हिंदू है, जो जाति व्यवस्था को मानते नहीं है वो भी हिंदू है, जो अस्पृश्यता को मानते हैं वो भी हिंदू है, जो अस्पृश्यता नहीं मानते वो भी हिंदू है। चलिए, बड़ी अजीब किस्म की बात ये हो, क्योंकि ये उनको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो इनसे पद में इनके बराबर हैं या उनसे ऊंचे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं इस बात के लिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ गरीबों और असहाय और शांति प्रिय लोगों को ही सता सकते हैं। आइए इस बात की पुष्टि के लिए इन वीडियोस को देखते हैं।
तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों को जवाब दिया, ये बात सही है, पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, मगर एक्सरसाइजिंग ऑफ वोट, एक्सरसाइजिंग ऑफ वोट, बार बार वोट देने से उनकी दिमाग घिस जाएगा, उनको भी अकल आएगी किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। एक्सरसाइजिंग ऑफ वोट, ऑन द रिकॉर्ड बातें बता रहा हूं। इसलिए ब्राह्मणों ने यह सोचा कि बहुसंख्य लोग जो है ये हमारे विरोध में हैं, इसलिए उन्होंने अपने धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म की जगह हिंदू धर्म रखा, और जो उसके विरोधी लोग थे उनको उन्होंने पंथ घोषित किया और अपने अंदर समाहित किया। अब बात स्पष्ट हो गई। अब आपको बताना चाहता हूं, तो आपको अभी पंथ निरपेक्षता का मामला समझ में आएगा। इसका मतलब यह है कि हिंदू धर्म वास्तव में ब्राह्मण धर्म है। इसने चोला बदला वोट लेने के लिए, और सारे पंथ जो इनके विरोध में विद्रोही आंदोलन थे, इसके विरोधी थे, उसको उन्होंने पंथ घोषित किया, और पंथ जो है हिंदू धर्म के घोषित कर दिया और अपने अंदर समाहित कर लिया। ये भी हिंदू है, ब्राह्मण भी हिंदू, इसके विरोध करने वाले भी हिंदू, सारे के सारे हिंदू है, और इस तरह से हिंदू बहुसंख्य है। हो गया, हिंदू बहुसंख्य है। अभी आरएसएस के लोग यही कहते, विश्व हिंदू परिषद के लोग यही कहते, ये हिंदू बहुसंख्य है। इस बात को समझना जरूरी है, बहुत खास बात बता रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस में और बीजेपी में, आरएसएस में कोई मौलिक अंतर नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण लोग जो है एक जैसा ही विचार करते हैं, एक जैसा ही थिंकिंग करते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं। अभी आपने देखा किस प्रकार से ये लोग लगातार हिंदू धर्म के बारे में बात कर रहे थे और उनको बारे में बता रहे थे कि कैसे काल्पनिक हैं। और आपने ध्यान से सुना होगा कि लगातार इन सभी वीडियोस के अंदर बताया गया है कि हिंदू धर्म कैसा है, उनके देवी देवता कैसे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ खड़ा नहीं होता, कोई इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि ये लोग इनसे लड़ नहीं सकते, परंतु ये मसीह समाज के लोगों पर अत्याचार करते हैं, ऐसे दलित और पिछड़े लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, उन्हें मारते और पीटते और जेलों में बंद कराते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ये लोग बदले में इनके ऊपर हमला नहीं करेंगे। ये शांति प्रिय लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, और इसलिए ये इनको सताते हैं। आइए अब जानते हैं कि वो खास वजह क्या है जिसकी वजह से ये लोग मसीहों पर हमले करते हैं। मसीह समाज हजारों वर्षों से लोगों को शिक्षा, समानता का अधिकार देता आया है और स्वास्थ्य के विषय में भी लोगों को जागरूक करता आया है, लेकिन ये हमारे भारत देश के अंदर रहने वाले कुछ उच्च जाति के लोगों को मंजूर नहीं है, क्योंकि ये धार्मिक संगठन या अपने आप को ऊंची जाति कहने वाले लोग दूसरों के साथ छुआछूत और ऊंच नीच की भावना को कायम रखना चाहते हैं। ये अपने आप को बहुत ऊंचा और दूसरों को जानवर के तुल्य समझते हैं। क्रिश्चियन लोग ऐसे नीची और पिछड़ी जाति के लोगों को जाकर उन्हें जागरूक करते हैं, शिक्षित करते हैं, उन्हें स्वास्थ्य देते हैं और उनको गरीबी और तमाम ऐसी उलझनों से निकालकर अच्छाई के रास्ते पर लेकर चलते हैं। उन्हें झूठे तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, जादू टोना, टोटका और अंधविश्वास से बाहर निकालने का कार्य करते हैं, और जिस कारण आदिवासी, गरीब, दलित लोग मसीही लोगों से प्रेम रखते हैं और उनकी प्रार्थना में भी आस्था रखते हैं, क्योंकि उनकी प्रार्थना से बहुत सारे लोग चंगाई पाते हैं, झूठे अंधविश्वास से बाहर निकल पाते हैं और जीवित परमेश्वर को जान पाते हैं। और इस कारण ऐसे कर्मकांडी, ओझा, तांत्रिक और ऐसे लोग जो अपने लाभ के लिए इन गरीबों को व्यापार चलाते थे, इनके द्वारा इनका व्यापार चलता था, इनकी दुकानें बंद हो रही हैं और लगातार लोग ऐसी जगहों पर दान देना बंद कर रहे हैं। ऐसे लोगों के चुंगल से निकलकर जागरूक और शिक्षित हो रहे हैं और वे आगे बढ़ चढ़कर शिक्षा में भाग ले रहे हैं, अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। और इस कारण ऐसे लोग जो धर्म के नाम पर व्यापार करते हैं या दूसरों को सताते हैं, अपने से नीचा समझते हैं, ऊंच और नीच की भावना रखते हैं, वे लोग इन्हें दबा कर रखना चाहते हैं कि किसी प्रकार से भी ऊंचे ना उठें। ऐसे लोग हमेशा इनकी गुलामी करें और पशुओं के समान जीवन बिताएं, गरीबी में जीवन बिताएं और कभी भी ऊंचे उठकर इनके बराबरी ना करें।
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह समाज हमेशा से ऐसे पिछड़े और दलित लोगों के लिए काम करता आया है और इनके जीवन में हमेशा अच्छाई लेकर आया है, इन्हें अच्छा स्वास्थ्य और शिक्षा के रूप में आगे बढ़ाया है। और इसलिए ये जानते हैं कि ये केवल मसीह समाज के ही लोग हैं जो ऐसे लोगों की सेवा करके उनका दिल जीतते हैं और उन्हें अच्छे रास्ते पर लेकर आते हैं, जो कल को इनकी बात मानने से इनकार कर देते हैं और अपना हक मांगने का हिम्मत कर पाते हैं, क्योंकि ये शिक्षित हो रहे हैं। और चर्च जाने के कारण ही ऐसे लोग हिम्मत में आकर शिक्षित होकर अब लोगों का सामना कर पा रहे हैं। जो अपने आप को कभी नीची जाति का समझकर सर उठाते नहीं थे, कभी बोलते नहीं थे, चुपचाप जुल्म और अत्याचार सहते थे, आज वे सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर शिक्षित होकर मसीहों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए इन तमाम ऐसे धार्मिक संगठन जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, अब ये चर्च पर भी अटैक कर रहे हैं। चर्च के लोगों पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, पास्टरों को पीट रहे हैं, क्योंकि ये अच्छे से जानते हैं कि अगर ये लोग चर्च जाते रहे, प्रार्थना करते रहे, या अगर प्रभु यीशु मसीह पर इनका विश्वास कायम रहा, तो ये कभी भी ऐसे झूठे आडंबरों में नहीं फंसेंगे, झूठे जादू टोना टुटके टोहनों में, तमाम तंत्र विद्याओं से बाहर निकलकर इनके जाल से मुक्त हो जाएंगे और उनका व्यापार चौपट हो जाएगा। अब ये डर इनको सता रहा है और इसलिए ये लगातार चर्च पर हमले कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि पूरे देश से चर्च समाप्त कर दिया जाए। लेकिन ये भूल में है, हजारों सालों से जब जब लोगों ने ऐसा सोचा है, मसीहत और बड़ी है, चर्च और बड़ा है, एक पास्टर कहीं अगर समाप्त हुआ है, उसकी जगह उसकी खून की बूंदों से परमेश्वर ने उस जगह पर सैकड़ों नए पास्टर खड़े किए हैं। एक चर्च अगर टूटा है, हजारों नए चर्च परमेश्वर ने खड़े किए हैं। तो याद रखिए, अब ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि अब भारतीय लोग जागरूक हो चुके हैं। अब धर्म के नाम पर आप उन्हें ठग नहीं सकते, अब धर्म और जाति संप्रदाय के नाम पर आप उन्हें अपना गुलाम नहीं बना सकते। अब भारतीय लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं और आपस में लड़ने की बजाय अब भारतीय लोग एक होंगे और ऐसे लोगों का पर्दाफाश होगा। मैं आप सबसे विनती करता हूं, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे दूसरों तक शेयर करें, ताकि बहुत से लोग जागरूक हो सकें और इनकी चालाकियों को समझें, जो दूसरे लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि भारतीय संविधान को हटाकर उसको मनुस्मृति के द्वारा संचालित किया जाए, जिस मनुस्मृति के अंदर नारी को और दलितों को जानवरों से भी बदतर स्थिति में रखने को कहा गया है, उनके सारे अधिकार छीनने की बात कही गई है। और इसलिए ऐसे देश को ये लोग अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को पर्दाफाश कीजिए और समझिए इस बात को कि इन व्यापारियों से अपने आप को बचाएं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। यही है मेन वजह कि चर्चों पे हमले किए जा रहे हैं। सबको जय मसीह की।